वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। बात की जा रही है इंग्लिश पेडागोजी की, और इंग्लिश पेडागोजी के अंतर्गत आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा आपका डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। ठीक है ना। आखिर डायग्नोस्टिक जो होता है उसको हमने लास्ट वीडियो में कवर किया हो कि आखिर आपका निदान क्या होता है। ठीक है ना। निदान का सीधा सा अर्थ होता है कि कमियों का पता लगाना। क्या कहलाता है आपका? डायग्नोज कहलाता है। ठीक है ना। अगर बात की जाती है रेमेडियल टीचिंग की तो इसको हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्नोज करते हैं, आखिर कमियों का पता लगाते हैं जिसे आप डायग्नोज कहते हैं। कमियों का पता लगाने के बाद हम क्या करेंगे, रेमेडियल टीचिंग करेंगे, अर्थात बच्चे को उपचारात्मक शिक्षा देंगे। ठीक है ना। जब हमें कमियों का पता चल जाएगा कि आखिर बच्चा क्या है, बैकवर्ड क्यों है, पिछड़ा हुआ क्यों है, क्या कारण रहे इसके पीछे, डायग्नोज के माध्यम से हम पता करके आफ्टर ऑल हम क्या करेंगे, आपके रेमेडियल टीचिंग देंगे, उसको उपचार कराएंगे। ठीक है ना। अगर बात की जाती है इसकी रेमेडियल टीचिंग की, तो लेट अस स्टार्ट हियर। बात कर लेते हैं इन ऑर्डर टू डायग्नोज बैकवर्ड चिल्ड्रेन। ठीक है ना। इन ऑर्डर टू डायग्नोज बैकवर्ड चिल्ड्रेन, अगर बात की जाती है निदान की, पिछड़े बच्चे का अगर हम निदान कर रहे हैं तो निदान में हम करते क्या है, कमियों का पता लगाते हैं। क्या करते हैं हम, कमियों का पता लगाते हैं। देन वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय देम। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि जो बच्चे हैं पिछड़े हुए हैं, अगर आप उनका निदान कर रहे हैं तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, वो सारी कमियों, वो सारी प्रॉब्लम, वो सारी समस्याओं को क्या करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे। अर्थात मतलब क्या करेंगे, आप उनकी जानकारी लगाएंगे। ठीक है ना। पता करेंगे कि बच्चे को आखिर परेशानी कहाँ पर आई हुई है। ठीक है ना। ये आपका डायग्नोज कहलाता है। We need to eliminate those problems, otherwise the children would not be able to make progress। हमें आवश्यकता होती है कि वो जो प्रॉब्लम्स है, वो जो समस्याएं हैं, जो एक पिछड़े बच्चा पिछड़ जाता है, ठीक है ना, या पिछड़ जाने के कारण क्या है, उन सारी समस्याओं को अगर आप एलिमिनेट नहीं करते तो क्या होगा, बच्चा क्या होगा, एबल नहीं हो पाएगा, बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा अगर वो समस्याओं से जूझता रहेगा। ठीक है ना। इसलिए हमें क्या करना है, पहले उसकी समस्याओं को पता लगाना, समस्याओं का पता लगाना है, जिसे आप डायग्नोज कहते हैं। अब हमारी समस्याओं की जानकारी हमें हो गई है, हमने पता लगा लिया है कि आखिर बच्चे की क्या समस्याएं हैं, क्या वो फिजिकल तरीके से फेस कर रहा है, या आपकी क्या है, एनवायरमेंटल है, या हो सकता है आपका उसका कोई पर्सनल ऐसा रहा हो, उसका मन ही नहीं लग रहा हो स्टडी में। ये ऐसे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं आपके। ठीक है ना। जिसमें आपको पता चलेगा कि बच्चा आखिर पिछड़ा हुआ क्यों है। जब आपको ये डायग्नोज पता चल जाता है, कमियों का पता चल जाएगा, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर रेमेडी देंगे, अर्थात रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से आप उसका क्या करेंगे, उपचार करेंगे। ओके। इन रेमेडियल टीचिंग, जो आपका रेमेडियल टीचिंग है, जो आप उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, आखिर वो क्या है। ठीक है ना। अ टीचर टीच अगेन आफ्टर एलिमिनेटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द चिल्ड्रेन। रेमेडियल टीचिंग में क्या होगा, बच्चे की कमियों का पता करने के बाद, तो बच्चे की कमियों को क्या करेगा, टीचर दूर करके उसको दोबारा से शिक्षण कराएगा, और यही दोबारा से शिक्षण कराना क्या कहलाता है, रेमेडियल टीचिंग कहलाता है। ओके। बात करते हैं इसी में नेक्स्ट आपके, जो आपकी रेमेडियल टीचिंग टीचर ने दी हुई है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं जिसमें आप रेमेडियल टीचिंग का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है ना। कुछ सॉल्यूशंस हैं कि आखिर आप रेमेडियल टीचिंग मतलब कैसे दें। तो फर्स्ट है आपका, इफ अ चाइल्ड कमिट्स मिस्टेक वाइल रीडिंग देन ही शुड बी आस्क्ड टू रीड अगेन एंड अगेन। क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि अगर बच्चा क्या है आपका, रीडिंग के दौरान, ठीक है ना, वाचन के दौरान क्या कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है। ठीक है ना। तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, कौन सा स्टेप टीचर को फॉलो करना चाहिए। अगर बच्चा रीडिंग किताब पढ़ रहा है, रीडिंग कर रहा है, रीडिंग के दौरान अगर उसकी मिस्टेक हो रही है, तो टीचर क्या करेगा, वहाँ पर रीड अगेन एंड अगेन। टीचर को वहाँ पर बार बार उसको पढ़वाना है। ठीक है ना। फिर से वो पैराग्राफ फिर से पढ़वाइए, फिर से पढ़वाइए। अगर वो बार बार मिस्टेक कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर आपको ये रेमेडी, यानी कि आपको ये रेमेडियल देना है। ठीक है ना। ये उपचार करना है। ओके। बात करते हैं नेक्स्ट इसी में, सेकेंड है, इफ अ चाइल्ड प्रोनाउंस अ वर्ड इनकरेक्टली। इफ अ चाइल्ड प्रोनाउंस अ वर्ड इनकरेक्टली देन अ टीचर शुड इमीडिएटली आस्क हिम टू प्रोनाउंस इट करेक्टली। अगर अगर मान लीजिए, अगर एक कोई बच्चा है, वो क्या कर रहा है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है किसी चीज़ का, जो उच्चारण होता है, तो प्रोनाउंस कर रहा है, यानी कि उच्चारित कर रहा है एक शब्द को, किस तरीके से, इनकरेक्टली, गलत तरीके से। अब वो गलत तरीके से अगर उच्चारित कर रहा है, मान लीजिए आप
कोई भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। जैसे आप नाइट बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसने उसको नाइट नहीं बोल करके कनाइट बोल दिया, ठीक है ना। क्या बोल दिया उसने? उसने सोचा के लिखा हुआ है, उसे नहीं पता कि यहाँ पर क्या बोलना है, उसने कनाइट बोल दिया। तो आप क्या करेंगे वहाँ पर? अगर उसने गलत प्रोनाउंसिएशन किया है तो आपको वहाँ पर सिर्फ एक क्या करना है, आपको इमीडिएटली आस्क हिम टू प्रोनाउंस इट करेक्टली। आपको वहीं पर टोक कर, वहीं पर रोक करके उसको बोलना है, तुरंत रोकना है। आपको बोलना है कि आप इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएट करिए। आप अर्थात उसे टीचर उसे बताएगा कि किस तरीके से प्रोनाउंसिएट किए जाते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। तो वो उसको क्या बोलेगा? कनाइट ना बोल करके उसको क्या बोलेगा? वो नाइट बोलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमें वहीं पर रोक करके, आगे नहीं बढ़ने देना, वहीं पर रोक करके बच्चे को बताना है कि आप इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएट कीजिए, ठीक है ना। ये मतलब बात की जाती है नेक्स्ट, ठीक है ना। टू एलिमिनेट एरर्स ऑफ राइटिंग चाइल्ड शुड बी आस्क्ड टू कॉपी फ्रॉम द बुक। अगर बात की जाती है, अगर कोई बच्चा राइटिंग में क्या कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, अगर बच्चा क्या कर रहा है, राइटिंग में त्रुटि कर रहा है, तो उस त्रुटि को दूर करने के लिए क्या होना चाहिए? शुड बी आस्क टू कॉपी फ्रॉम द बुक। हमें क्या कहना चाहिए? टीचर क्या कहेगा कि आप क्या करिए, कॉपी से देख करके, यानी कि बुक से देख करके क्या करिए, आप उसको कॉपी कीजिए, बुक से देख करके लिखिए। क्योंकि आप राइटिंग कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो आप उसको देख करके बार बार क्या करेंगे, आप बार बार एप्पल की स्पेलिंग लिखेंगे, तो क्या होगा, आपको वो स्पेलिंग क्या हो जाएगी, आपको लर्न हो जाएगी और आप उसको क्या करेक्ट कर पाएंगे। ओके, अ चाइल्ड विल लर्न स्पेलिंग इफ ही विल राइट बाय कॉपिंग फ्रॉम द बुक। जब वो बार बार क्या करेगा, कॉपी से देख करके कॉपी करके लिखेगा, राइटिंग करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो क्या करेगा, उसको करेक्ट कर पाएगा। ओके, तो आपके यहाँ पर तीन चीज़ें हो जाती हैं, एक आपका रीडिंग से है, एक आपका प्रोनाउंसिएशन से, और थर्ड आपका राइटिंग से है। और नेक्स्ट इसी में आप देखते हैं डिक्टेशन, जिसे आप श्रुत लेख कहते हैं, सुन करके लिखना, ठीक है ना। टीचर बोलते हैं एक पैरा, ठीक है ना, और आप क्या बोलते हैं आपसे कि आप एक पेज भरिए, ठीक है ना, एक पेज लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ, उस पैरा को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो टीचर बोलेंगे और आप उसको सुन करके लिखेंगे, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पर डिक्टेशन कहलाती है ये। तो डिक्टेशन आल्सो एलिमिनेट्स एरर्स इन राइटिंग। आप क्या कर रहे हैं, सुन करके लिख रहे हैं, तो ये भी आपके क्या होते हैं, यहाँ पर जो भी आप एरर्स कर रहे होते हैं, वहाँ पर इसको सुधारने का एक बहुत बेहतर क्या है, ये आपका रेमेडी है, ठीक है ना, उपचार है ये। द मिस्टेक्स ऑफ डिक्टेशन शुड बी करेक्टेड अगेन एंड अगेन। अगर बच्चा क्या सुन करके लिख रहा है, ठीक है ना, तो फिर टीचर क्या कर रहा है, उस कॉपी को लास्ट में चेक करता है और उसे बताता है कि आपने कहाँ पर गलती की है, उसको बार बार क्या करवा रहा है, करेक्ट करवा रहा है, ठीक है ना। अर्थात फिर से उसको वही चीज़ लिखवा रहे हैं टीचर, फिर से वही चीज़ क्या है, लिखने को बोल रहे हैं कि फिर से टीचर बोलेंगे और बच्चे लिखेंगे। तो बार बार ये जब प्रोसेस होगी तो उसमें क्या होगा, उसकी राइटिंग में सुधार आ जाएगा। तो डिक्टेशन एक बहुत ही बेहतर क्या है, आपकी रेमेडी होती है राइटिंग को सुधारने के लिए, ठीक है ना, करेक्ट लिखने के लिए। नेक्स्ट हम इसी में बात करेंगे, चिल्ड्रन शुड बी इंकरेज टू यूज डिक्शनरीज टू इंक्रीज देयर वर्ड बैंक। बच्चे को हमें इंकरेज करना चाहिए कि अब आप क्या करिए, डिक्शनरीज का यूज कीजिए, ओके, ताकि आपके क्या हो, वर्ड बैंक है, जो आपकी वर्ड पावर है वो क्या हो सके, बढ़ सके, ठीक है ना। ये एक तो ऑप्शन है आपका कि आपकी क्या वर्ड बैंक बढ़ाने के लिए आप डिक्शनरीज का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपके क्या है, ये कुछ सॉल्यूशंस थे, और आप चाहें तो आप इसको क्या है, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि अगर बच्चा क्या कर रहा है, एरर इन रीडिंग, ठीक है ना, अगर पढ़ने में क्या कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, तो टीचर क्या करेगा, रीड अगेन एंड अगेन, बार बार उसको पढ़वाएगा, ठीक है ना, बार बार उस पैरा को पढ़वाएगा, ताकि उसकी जो एरर है रीडिंग में वो क्या हो जाए, वो आपकी सही हो जाए, ठीक है ना, वो मतलब आपकी क्या हो, सॉर्ट आउट हो जाए प्रॉब्लम, ठीक है ना। बात की जाती है अगर एरर इन प्रोनाउंस अ वर्ड, ठीक है ना, अगर बच्चा क्या कर रहा है, एक वर्ड को प्रोनाउंस करने में क्या गलतियां कर रहा है, ठीक है ना, या कोई भी वर्ड को प्रोनाउंस करने में, उच्चारण करने में उसका, ठीक है ना, उच्चारित करने में क्या कर रहा है, गलतियां कर रहा है, तो वहां पर टीचर क्या करेगा, प्रोनाउंस इट करेक्टली। टीचर उसको रोक करके क्या करेगा, आप इसको प्रोनाउंस करवाएगा कि आप इसको ऐसे बोलिए, ठीक है ना, इस तरीके से बोलना होता है। तो आपका ये हो गया। और नेक्स्ट अगर देखें इसी में, एरर इन राइटिंग, अगर बच्चा राइटिंग में अगर एरर कर रहा है, तो कॉपिंग फ्रॉम बुक, आप बुक से देख करके लिखिए, ठीक है ना। बच्चा अगर एरर कर रहा है राइटिंग में, तो आप बोलिए उसको कि आप कॉपी से देख करके कॉपी करके लिखिए बुक से, ठीक है ना, जिससे उसको क्या हो जाएगी, वो स्पेलिंग लर्न हो जाएगी, दिमाग में सेट हो जाएगी उसके, ओके। और नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका एरर इन डिक्टेशन, अगर वो श्रुति लेख में क्या कर रहा है, गलतियां कर रहा है,
आपने बोला और बच्चा वहाँ पर गलतियाँ कर रहा है राइटिंग में, तो आप क्या करेंगे उसको, मिस्टेक्स शुड बी करेक्टेड, यानी कि टीचर को क्या करना चाहिए, वो जो मिस्टेक की हुई है उसको बार बार क्या करवाना है, करेक्ट करवाना है, ठीक है ना। बार बार उसको आप बोलेंगे और बच्चा बार बार लिखेगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर वो चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये रेमेडी लेना है। रही बात क्वेश्चंस की, तो आपके ये क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं कि यहाँ पर अगर मिस्टेक करेगा तो क्या आप सॉल्यूशन रखेंगे, ठीक है ना, क्या रेमेडी देंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल।